हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। हमारा 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 समाकलन चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र और उन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम निरीक्षण विधि से समाकलन करना सीखेंगे, साथ ही साथ दो या दो से अधिक फंक्शनों का किस प्रकार समाकलन किया जाता है यह भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन हो तो उनका समाकलन कैसे किया जाता है। जैसे आपको दे रखा है इंटीग्रेशन में e की पावर x प्लस के 2x² प्लस के साइन x, आपको ये दे रखा है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको जब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें क्या है, इसमें तीन फंक्शन दे रखे हैं प्लस में, तो प्लस में या माइनस में दो या दो से अधिक फंक्शन दे रखे हों तो उनका समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उन सभी फंक्शनों को अलग अलग लिखना है। तो e की पावर x है, e की पावर x को अलग इंटीग्रेशन में लिख लेंगे। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग कर लेते हैं और x² को अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे और साइन x को अलग इंटीग्रेशन में लिख लेंगे। इस तरह से हमें जब दो या दो से अधिक फंक्शनों का इंटीग्रेशन करना है तो सबको अलग अलग लिख लेते हैं। अब उसके बाद इन सब का समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर क्या होगा, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ से देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही था प्लस 2 और x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने x की पावर n वाला। तो फॉर्मूले में क्या था कि जब x की पावर n हो तो फॉर्मूला में होता था n प्लस के 1, यहाँ n का मान 2 है तो 2 प्लस के 1 हो जाएगा और अपॉन में भी 2 प्लस के 1। इसी तरह से साइन x का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, साइन x का इंटीग्रेशन था माइनस के कॉस x और प्लस लगाते थे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ से e की पावर x का e की पावर x प्लस के 2 का 2 रहेगा, 2 और 1 हो जाएंगे 3 और x की पावर हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस के कॉस x प्लस के इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से हम दो या दो से अधिक फंक्शनों का समाकलन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सबको अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखने के बाद सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये था हमारा दो या दो से अधिक फंक्शनों का इंटीग्रेशन। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस के 3x के होल क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके रूप में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल क्यूब से इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस के b, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस के 3x का क्यूब प्लस के 3, a की जगह पर 1, x की जगह पर 3x और ब्रैकेट में 1 प्लस के 3x। इसमें ये फार्मूला यूज हो जाएगा, यहाँ फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और x का x क्यूब हो जाएगा 3 3 या 9 हो जाएंगे और x का आ जाएगा x, ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस के 3x ऐसे ही रहेगा और dx का dx। इसी तरह से अब 1 प्लस के 27x क्यूब, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तो 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 9 आएगा और x का x रहेगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 27 और x का x में करेंगे तो x² आ जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया, a प्लस बी का जो होल क्यूब था वो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जब बहुत सारे फंक्शन प्लस में लगे हुए हैं तो सबको अलग अलग करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो 1 को अलग कर लेंगे, 1 dx हो जाएगा। जो कांस्टेंट राशि होती है उसको अलग कर लेते हैं, 27 बाहर हो जाएगा, x क्यूब का dx कर लेंगे, 9 बाहर हो जाएगा, x का dx करेंगे, 27 बाहर हो जाएगा, अब x² का dx करेंगे। सबको सॉल्व करना है। तो देखिए जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 27 का 27 रहेगा। x क्यूब का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है n+1 अपॉन n+1, x की पावर में जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ के ऊपर एक जोड़ के नीचे लिखते हैं। तो 3 पावर है
तो ऊपर हो जाएगा 3+k1 और नीचे भी 3+k1। इसी तरह से 9 का तो 9, x का करेंगे 1+k1 ऊपर 1+k1 नीचे। 27 का करेंगे तो 2+k1 ऊपर और 2+k1 नीचे और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा। आगे सॉल्व करते हैं, x का x आ जाएगा, 22 का 27, x की पावर हो जाएगा 4 और अपॉन में आ जाएंगे 4। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो 9 का तो 9, 1 और 1 हो गया 2, x की पावर आ जाएंगे ऊपर भी पावर में 2। इसी तरह से 27 का 27 अपॉन में 2 और 1 हो गई 3 और x की पावर 3 का 3 प्लस के c, ये कट जाएगा 9 टाइम, तो 9 बार काट दो, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शनों का इंटीग्रेशन करते हैं जब फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस में दे रखे हों। तो ये तो था आपका दो या दो से अधिक फंक्शनों का अवकलन करना, समाकलन करना। अब बात करते हैं निरीक्षण विधि का। निरीक्षण विधि का कैसे समाकलन करते हैं। निरीक्षण विधि से समाकलन करने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि ये किसका अवकलन था। निरीक्षण विधि से समाकलन करना, तो निरीक्षण विधि से समाकलन करने के लिए हमें क्या करना है, ये सोचना है कि ये किसका समाकलन है, किसका अवकलन है। देखिए जैसे कि हमें ये दे रखा है cos x दे रखा है और cos x का हमें निरीक्षण विधि से समाकलन करना है कि ये किस निरीक्षण विधि से इसका समाकलन करके दिखाना है। तो हम इसको पहले लिखेंगे cos x का करना है निरीक्षण विधि से, तो ये तो इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे cos x लिखेंगे। अब हमें ये देखना है निरीक्षण विधि में कि इधर तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन और दूसरी तरफ लिखा हुआ है d/dx, यानी इधर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन समाकलन लगा हुआ है, इधर लिखा हुआ है अवकलन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है cos x, यहाँ लिखा हुआ है cos x। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो cos x है वो किसका अवकलन था, cos x किसका अवकलन था, या ये देखना है कि cos x कब आएगा, यानी किसका अवकलन करें जिससे cos x आ जाए। हमें क्या देखना है निरीक्षण विधि में, हमें ये देखना है कि हम किसका अवकलन करें जिससे कि cos x आए। तो ddx किसका करें जिससे कि हमें cos x मिल जाए। तो अगर यहाँ sin x होता, यहाँ क्या होता sin x होता, ddx ऑफ sin x होता, तो हमें cos x मिल जाता, तो हमें क्या मिलता cos x मिलता। तो हमें ये देखना है इसमें कि ये किसका अवकलन है, यानी ये cos x कब आएगा, किसका अवकलन करें कि cos x मिल जाए। यह विधि कहलाती है निरीक्षण विधि। इस विधि से हमें इसका समाकलन करना है। तो निरीक्षण विधि में हमें ये देखना होता है कि ऐसे ही किस राशि का अवकलन करें जिससे कि हमें दे रखी राशि मिल जाए। तो अगर हम sin x का अवकलन करेंगे तो हमें cos x मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे dx ऑफ sin x। जब sin x का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x का अवकलन करने पर हमें मिलेगा cos x। sin x का अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। और हमें किसका अवकलन करना है, हमें cos x का ही अवकलन करना है। तो जब cos x का ही अवकलन करना है तो इसका मतलब क्या है, अब दोनों ओर का जब इसको इधर पहुंचाएं, दोनों ओर का क्या कर दें, एक तरह से समाकलन कर दें। तो sin x का तो sin x रहेगा और इधर के लगा दो इंटीग्रेशन cos x, तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अगर cos x का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं cos x dx इक्वल टू sin x प्लस के c। हमें ये देखना होगा कि जो हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो हम समाकलन कर रहे हैं, वो किसका इमेज दे रखा है, वो किसका समाकलन है। इस विधि का हमें इसमें प्रयोग करना होगा निरीक्षण विधि में। एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन करना है हमें sec x इंटू टेन एक्स, इसका हमें निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन है sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स का, इक्वल में अब हमें डिफरेंशियल देखना है कि किसका डिफरेंशियल करें कि ये sec x इंटू टेन एक्स आ जाए। हमें ये देखना है कि हम यहाँ किसका डिफरेंशियल करें, किस फंक्शन का डिफरेंशियल करें जिससे कि ये sec x इंटू टेन एक्स आ जाए।
तो किसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, sec x इंटू 10x लाने के लिए। तो sec x इंटू 10x लाने के लिए अगर हम sec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कर दें तो sec x का डिफरेंशियल क्या होगा, sec x इंटू 10x होगा। अगर हम sec x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, sec x इंटू 10x आएगा। तो हमें ये देखना है कि ये किस फंक्शन का अवकलन करें जिससे कि ये मिल जाए। तो जब हमें पता चल गया कि sec x का अवकलन करने पर sec x इंटू dx आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx बराबर sec x का था तो sec x प्लस के c, ये इसका आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निरीक्षण विधि से समाकलन करने हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.2, जो कि हमने अब तक फॉर्मूले पढ़े थे, जो हमने विधियां सीखी हैं निरीक्षण विधि, या फिर दो या दो से अधिक फंक्शनों के योगफल का जो समाकलन करना सीखा है, उसी पे आधारित एक्सरसाइज 7.1 है। 7.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कि निरीक्षण विधि से निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज यानी समाकलन निकालना है। तो पहला हमें दे रखा है sin 2x, sin 2x हमें दे रखा है, इसका हमें प्रति अवकलज निकालना है, वो भी किससे, निरीक्षण विधि से इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये अवकलन किसका है। तो देखिए सबसे पहले sin 2x दे रखा है हमारा, तो sin 2x का तो sin 2x। अब हमें ddx देखना है कि ये ddx किसका होगा, sin 2x किसका अवकलन है, ये हमें देखना है। तो sin 2x किसका अवकलन होगा, sin 2x कब आएगा, हम किसका अवकलन करें कि sin 2x आए। तो अगर हम cos 2x का अवकलन करेंगे, अगर हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो sin 2x आएगा, लेकिन sin 2x तो मिल जाएगा, लेकिन वो किस में मिलेगा, हमें cos 2x का जब अवकलन करेंगे तो वो माइनस में मिलेगा sin 2x। यानी जब हम cos 2x का अवकलन करेंगे हमें ये देखना है कि sin 2x किसका अवकलन है, तो sin 2x cos 2x का अवकलन है, लेकिन जब हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस में मिलेगा sin 2x। और साथ ही साथ क्या होगा, जब हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो साथ में कितना और आएगा, साथ में 2 और आएगा। साथ में क्या आएगा, हमें cos 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस भी आएंगे और साथ में 2 आएगा। अब हमें पता चला कि हमने cos 2x का जब अवकलन करते हैं तो cos 2x का अवकलन करने पर हमें माइनस के 2 sin 2x मिलता है, लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है केवल sin 2x का। तो हमें केवल sin 2x इधर रखना है, बाकी सबको उधर पहुंचाना है। तो जब sin 2x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो sin 2x बराबर आ जाएगा cos 2x, और ये माइनस के 1/2 पहुँचाएंगे इसके अपॉन में, ये इसका हमें वैल्यू निकलेगी, यहाँ वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, तो यहाँ से देखिए sin 2x dx का इंटीग्रेशन हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 cos 2x प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा इसमें कि ये किसका अवकलन है, और तब हम इसका समाकलन करना है। ये निरीक्षण विधि से समाकलन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है cos 3x। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो वो भी निरीक्षण विधि से करना है। तो cos 3x हमें दे रखा है, तो पहले हम ये देखेंगे कि ddx करना है हमें किसका, cos 3x का। तो cos 3x किसका अवकलन होगा, cos 3x किसका अवकलन आएगा, तो cos 3x होता है sin 3x का अवकलन। अगर हम sin 3x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 3x मिलेगा। हमें ये देखना होता है कि ये किसका अवकलन है, तो sin 3x का जब अवकलन करेंगे तो cos 3x मिलेगा। लेकिन जब हम sin 3x का अवकलन कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें कितना मिलेगा, साथ ही साथ 3 और मिलेगा, यानी इसका अवकलन कितना आएगा, 3 और आएगा, क्योंकि जो फंक्शन दे रखा होता है इनटू का उसका और अवकलन करते हैं। तो 3x का भी अवकलन करेंगे, 3x का अवकलन 3 होगा, तो sin 3x का जब अवकलन करेंगे तो मिलेगा तो cos 3x, लेकिन साथ में 3 और मिलेगा। अब हमें पता चला कि ये sin 3x का अवकलन है वो cos 3x होता है, लेकिन हमें तो करना था cos 3x का, तो हम cos 3x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से जब cos 3x का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
यहाँ से मिल जाएगा cos 3x का, तो cos 3x रहेगा। यहाँ आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, sin 3x आ जाएंगे, और डी डी एक्स का डी डी एक्स ऐसे ही रहेगा। हमें करना है इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ से तो डी डी एक्स हट जाएगा दोनों ओर का समाकलन करने पर। यहाँ लिख दीजिए दोनों ओर का समाकलन करने पर। जब दोनों का समाकलन करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा cos 3x dx, और यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें 1/3 sin 3x और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमें निरीक्षण विधि से समाकलन करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है e की पावर 2x। e की पावर 2x का हमें निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो e की पावर 2x का हमें समाकलन करना है, तो हमें पहले ये देखना है कि ये e की पावर 2x किसका अवकलन है। तो e की पावर 2x e की पावर 2x का ही अवकलन होता है। e की पावर 2x का अवकलन करेंगे तो e की पावर 2x ही मिलेगा, लेकिन साथ में कितना मिलेगा, साथ में 2 और मिलेगा। हमें साथ में कितना मिल जाएगा, हमें साथ में 2 और मिलेगा। अब हमें निकालना है e की पावर 2x का केवल, तो e की पावर 2x को यहीं रखो, इसको ले जाओ उधर, तो 1/2 तो इधर आ जाएगा e की पावर 2x का e की पावर 2x, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स ऑफ e की पावर 2x। हमें करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर लें। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x का तो कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx कितना निकल के आ रहा है, 1/2 e की पावर 2x प्लस के c। ये आंसर हमारा मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है। हमें इस 4 का भी निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। 4 है ax प्लस के b की पावर में स्क्वायर दे रखा है, इसका भी हमें निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो जब इसका निरीक्षण विधि समाकलन करेंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये किसका अवकलन है। तो यहाँ लिखिए डी एक्स ऑफ इक्वल में, अब हमें ये देखना है कि ये किसका समाकलन है, 2 कब आएगा। तो 2 कब आएगा, अगर हम ए एक्स प्लस बी की होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का जब अवकलन करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब का अवकलन कितना आएगा, उसका अवकलन आएगा 3 ए एक्स प्लस के बी 3 माइनस के 1, और इनटू में जो ए है साथ में ए और आएगा, यानी जब हम इसका अवकलन करेंगे तो साथ में कितना आएगा, 3a प्लस के अवकलन के साथ में इतना और आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो जब इसका अवकलन हो गया इतना, तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे।
तो जब इसका समाकलन, हमने जब इसका अवकलन किया तो इसका अवकलन कितना मिला हमें, सॉल्व करके देखते हैं इसका। तो इसका अवकलन मिलेगा 3a और ax प्लस के b का स्क्वायर। इसका अवकलन हमें इतना मिलेगा जब a प्लस बी के होल क्यूब का करेंगे। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो जब इसको पक्षांतर इधर लेके आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3a और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस के बी का होल क्यूब और बराबर में मिल जाएगा हमें ए एक्स प्लस के बी का होल स्क्वायर, जो कि हमें जिसका निरीक्षण विधि से समाकलन करना था। तो अब इसका जब समाकलन किया, मतलब इसका जब अवकलन किया तो हमें ये मिला। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो समाकलन होगा वो इतना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स प्लस के बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3, यहाँ डी एक्स और लगा लें, 1/3 ए ब्रैकेट में ए एक्स प्लस के बी का होल क्यूब प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा 1/3 ए एक्स प्लस के बी का होल क्यूब प्लस के सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी निरीक्षण विधि से करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है sin 2x माइनस के 4e की पावर 3x। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसका निरीक्षण विधि से हमें अवकलन करना, समाकलन करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अलग अलग लिख लीजिए। इसको अलग कर लेते हैं, sin 2x का अलग कर लेते हैं और माइनस के 4 तो कांस्टेंट है, इसको अलग लिख लेते हैं और e की पावर 3x को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ लगा दीजिए dx और यहाँ भी dx आ जाएगा। अब इनका करना है जैसे sin 2x का किया था, जैसे e की पावर 3x का किया था, ऐसे ही इसका भी हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें sin 2x का करना है। तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले। अब पहले sin 2x का करते हैं। तो sin 2x का देखना है कि sin 2x किसका अवकलन होगा। तो sin 2x किसका अवकलन आएगा, यहाँ लिखते हैं डी एक्स ऑफ किसका अवकलन होगा ये देखते हैं। तो sin 2x का अगर हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin 2x मिलेगा और साथ में कितना मिलेगा, साथ में मिलेगा 2। हमें निकालना है केवल sin 2x का। तो 1/2 इधर आ जाएंगे, डी एक्स ऑफ हो जाएगा cos 2x और यहाँ आ जाएगा sin 2x। तो जब sin 2x का जब समाकलन करेंगे तो sin 2x का समाकलन 1/2 का तो 1/2, cos 2x का cos 2x और साथ में कितना आएगा प्लस के c। लेकिन जब cos 2x का हम अवकलन करते हैं तो cos 2x के अवकलन के साथ माइनस और आता है। इसी तरह से जब cos 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस के 2, माइनस को पहुंचा दो इधर साइड में तो ये माइनस के इधर आ जाएंगे। तो माइनस के 1/2 cos 2x प्लस के c मिलेगा। ये तो हो गया sin 2x का। अब इसका करना है e की पावर 3x का। तो e की पावर 3x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह देखना है कि ये किसका अवकलन है। तो डी डी एक्स निकालें। तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x का निकालना है। तो ई की पावर 3x का जो डी डी एक्स है किसका होगा, क्योंकि डी डी एक्स जब ई की पावर x का करेंगे तो सेम रहता है। तो ई की पावर 3x का अवकलन ई की पावर 3x आएगा, लेकिन साथ में 3 और आएगा। हमें चाहिए ई की पावर 3x। तो ई की पावर 3x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो 1/3 इधर आ जाएगा, डी डी एक्स आ जाएगा, ई की पावर 3x आएगा और यहाँ हो जाएगा ई की पावर 3x। तो ई की पावर 3x का जो अवकलन निकल के आया वो इस तरह से निकलेगा। हमें लिखना है समाकलन के रूप में। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए समाकलन, यहाँ से हटा दीजिए। तो 1/3 ई की पावर 3x प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए इंटीग्रल का साइन 3x प्लस के dx। तो ये हमारे दोनों फंक्शनों के समाकलन निकल आए। इन्हें लगा दें समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस के 1/2 cos 2x, इसकी वैल्यू रखेंगे तो प्लस के e की पावर 3x और 1/3 और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर, और ये इसमें माइनस के 4 थे तो माइनस के 4 और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में माइनस के 4 भी हैं बाहर। तो माइनस के 4 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 4/3 e की पावर 3x
प्लस के सी इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो निरीक्षण विधि थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पेपर में कभी आती नहीं है, लेकिन दे रखी है आपकी बुक में, इसलिए आपको बता दी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहला आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इंटीग्रेशन में 4e⁻³ प्लस के 1 इसका करना है इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन में दे रखा है 4e⁻³ प्लस के 1 dx, इसका समाकलन हमें करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था, जब दो फंक्शन प्लस माइनस में दे रखे हो तो उनको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन का साइन e⁻³ dx प्लस के यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ आ जाएगा dx। अब इसको समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो समाकलन के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे बेसिक वाले, उनका यूज़ करना है। तो समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा 4। अब इसका जब समाकलन होगा e⁻³ का, तो e⁻³ का समाकलन हमें e⁻³ का e⁻³ ही रहेगा, क्योंकि जब हम समाकलन करते हैं तो e⁻³ के फॉर्मूले से e⁻³ ही रहेगा। लेकिन अब वो फॉर्मूला था वो केवल e⁻x का था, e⁻³ का नहीं था। तो हमें 3x का अवकलन और करना पड़ेगा। तो 3x का जो एक्स्ट्रा है, जो 3x x के साथ 3 के e के साथ जो एक्स्ट्रा आ रहा है e⁻x का, तो e⁻x ही हो जाता सीधे सीधे, लेकिन 3x और आ रहा है तो 3x का अलग से करेंगे। तो उसका 3x का जो अवकलन करेंगे, 3x का अवकलन होगा 3। हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसका समाकलन नहीं करना होता, समाकलन में उसका अवकलन करना होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितना है उसका तो समाकलन करना है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हटकर फंक्शन में दे रखा है वो हमें उसका अवकलन करना है। तो 3x का जब अवकलन करेंगे, 3x का अवकलन 3 होगा, लेकिन उसको अपॉन में लिखेंगे, वो अपॉन में आएगा। और प्लस के अब 1 का करना है, 1 का हमने पढ़ा है x, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से 4/3 e⁻³ प्लस के x प्लस के c इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि e⁻x का अब समाकलन e⁻x ही रहता है, लेकिन e⁻3x का समाकलन e⁻3x नहीं रहेगा, उसका हमें अलग से और करना होगा जो 3 दे रखा है इसका। लेकिन जब इसका अलग से करेंगे तो उसका करेंगे क्या, उसका करेंगे अवकलन, और वो उसे अपॉन में लिखेंगे। फिर ये आपको ध्यान रखना है, जब भी अब अवकलन करेंगे और लेकिन उसको अपॉन में लिखेंगे। ऐसे ही sin 2x का अगर आपको समाकलन करना है तो sin 2x का cos 2x होगा माइनस में, लेकिन cos 2x का अवकलन करना होगा वो आपको अपॉन में लिखना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/x²। जब भी आप इंटीग्रेशन करना करते हो तो आपको जितने भी ब्रैकेट्स दे रखे हो या जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसको अधिक से अधिक पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद तब उसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो जो भी हमें दे रखा है पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी या जो फंक्शन बचेगा हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं, x² हो जाएगा। x² का 1 में गुणा करेंगे तो x² अपॉन में x² चल ही रहा है, इंटू में dx आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो x² का तो x², ये कट के 1 बचा। अब x² माइनस के 1 आ गई। अब दो फंक्शन हैं, एक पहला बीच में माइनस लगा हुआ है तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए। x² dx आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस के 1 dx आ जाएगा। जब x² का समाकलन करेंगे तो x² समाकलन होता है x³/3। हमने फॉर्मूला पढ़ा है x² का, जब भी x की पावर n के रूप में समाकलन हो तो n+k1/n+1 होता है, तो n+1/n+1 लिख लेंगे। और माइनस के जब 1 का करेंगे तो -1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस के c का c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला लग गया था x⁻n वाला, वो सूत्र लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ax²। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, हमें केवल फॉर्मूला यूज़ करना है
और फॉर्मूले यूज़ करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहाँ आ जाएगा dx। जब इसका आप समाकलन करेंगे तो पहले हमें इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ax² dx लिखेंगे, इसको लिखेंगे b बाहर लिख लो कांस्टेंट में, कांस्टेंट है x dx और प्लस के c dx। अब x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, क्योंकि यहाँ बाहर क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है dx, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, जब x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ लगा देंगे x की पावर n वाला फार्मूला। x की पावर n वाला फार्मूला कहता है n+1 कर दीजिए और अपॉन में भी n+1 कर दीजिए। तो ये हमारा x की पावर n वाला फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। तो जब x की पावर n का फार्मूला यूज़ करेंगे, x² है तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x की पावर 2 + के 1 और अपॉन में भी 2 + के 1 आ जाएंगे, प्लस b कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हमें x का करना है तो x पे एक पावर है तो 1+1 अपॉन 1+1 आ जाएगा। इसी प्रकार से c का करना है, c कांस्टेंट है, यहाँ बचेगा 1 का अवकलन, 1 का समाकलन x होता है प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो a का तो a, 2 और 1 मिलके हो गए 3 और x की पावर 2 और 1 3 हो जाएंगे। ऐसे b का तो b और 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे, x की पावर भी 2 आ गया, ये हो गया cx प्लस के c। ये हमारा आंसर हो जाएगा a/3 x³ प्लस के b/2 x2 प्लस cx प्लस के c। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 2x² प्लस के e⁻x ब्रैकेट के बाहर दे रखा है dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए पहले हमें इसको अलग लिखना पड़ेगा। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए, ये हो जाएगा x² dx प्लस के e⁻x dx। इसको अलग कर लें। अब जब अलग अलग हो गए, अब इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। इसमें फिर लगा देंगे x की पावर n वाला फार्मूला। तो x की पावर n वाले फार्मूले से जब यहाँ x की पावर n वाला फार्मूला यूज होगा तो कितना आएगा, 2 तो 2 रहेगा, x की पावर 2 + के 1 अपॉन में 2 + के 1 प्लस के e⁻x का e⁻x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये 2 का तो 2 आ जाएगा, इंटू में ये हो जाएंगे x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस के e⁻x का e⁻x प्लस के c। तो इसको क्रम से लिख लीजिए, यानी 2/3 लिख सकते हैं, x की पावर q का x की पावर q e⁻x प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है रूट में √x माइनस के 1/√x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग लिखेंगे तो ये आएगा √x dx माइनस के 1/√x dx। इसको ऐसे लेने दीजिए, √x dx, इसको ले जाइए ऊपर तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस के 1/2 dx। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n का अगर हम dx करते हैं तो x की पावर n + के 1 अपॉन में n + के 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी पावर तो कितनी है, 1/2 है। तो ये जाएगा x की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन में 1/2 प्लस के 1। जब रूट हटाएंगे तो 1/2 लग जाएगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के। इसी तरह से इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और यहाँ भी माइनस के 1/2 प्लस के 1 और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसका जब इंटीग्रेशन किया तो ये आया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया। अब इसको सॉल्व करना है। ये तो 1/2 1/2 यानी आधा है, आधे में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आधे में 1 जोड़ेंगे तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 3/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही आ जाएगा 3/2। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। माइनस का तो माइनस, इसमें आधे में से 1 कम कर दो तो माइनस के बचेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस के, नहीं आधे में से 1 जाएगा तो प्लस के, प्लस का आधा बचेगा
इसी तरह से आधे में से 1 जाएगा तो प्लस का आधा बचेगा और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c का c रहेगा। अब इसको जब अपॉन नीचे अपॉन लिखा होता है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 आ जाएगा और x की पावर 3/2। इसी तरह से माइनस का माइनस 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, x की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कितना मिलेगा हमें, इसका समाकलन करने पर 2/3 x की पावर 3/2 माइनस के 2 x की पावर 1/2, ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। अगले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज 7.1 में उनको सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।